ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन फूल की तरह है। उसे खोलने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। जैसे आप किसी कली को हाथों से तोड़कर खोलना चाहें तो वह फूल नहीं बनेगी, केवल नष्ट हो जाएगी। स्त्री की रुचि भी वैसी ही है। वह धीरे धीरे प्रकट होती है, जैसे सूरज की रोशनी से कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं। स्त्री कभी सीधे शब्दों में नहीं कहती कि उसे रुचि है। उसकी भाषा संकेतों की होती है। उसका पूरा अस्तित्व ही संकेतों से भरा है। आंखों की कोमलता, बातों की मिठास, हंसी का फैलाव और सबसे ज्यादा उसकी उपस्थिति, यह सब उसकी रुचि का संदेश देते हैं। स्त्री जब किसी पुरुष में रुचि रखती है तो उसका मन ऊर्जा से भर जाता है। वह ऊर्जा उसकी चाल में, उसकी आवाज में, उसके शरीर की भाषा में दिखाई देती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम कभी छुपाया नहीं जा सकता। समझाते हैं कि प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं है, यह ऊर्जा का मिलन है। जब कोई महिला तुम्हें पसंद करती है तो वह तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा का हिस्सा भेजने लगती है। यह ऊर्जा उसकी आंखों से, उसकी आवाज से, उसके शरीर की भाषा से निकलती है। स्त्री स्वभाव से ग्रहणशील है। अगर वह तुम्हें अपने भीतर स्थान दे रही है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें भरोसा कर रही है। भरोसा स्त्री का सबसे बड़ा उपहार है। यह भरोसा शरीर से बड़ा है, यह आत्मा तक जाता है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम ध्यानवान हो तो तुम्हें स्त्री की रुचि साफ दिखाई देगी। ध्यानवान पुरुष सूक्ष्म संकेत पकड़ लेता है, लेकिन जो पुरुष जल्दबाज है, शोरगुल से भरा है, वह चूक जाएगा। ध्यान तुम्हें मौन देता है और मौन में स्त्री का हृदय खुलता है। स्त्री को सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब उसे लगे कि यह पुरुष भीतर से ध्यानवान है, स्थिर है, तो वह पूरी तरह से खुल जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम खेल नहीं है। अगर कोई महिला तुम्हारे प्रति रुचि रखती है तो यह ब्रह्मांड का वरदान है। इसका अपमान मत करो। इसे केवल शरीर तक मत सीमित करो। इसे आत्मा का मार्ग बना दो। प्रेम और ध्यान जब साथ आते हैं तो स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संबंध नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम खेल नहीं है। अगर कोई महिला तुम्हारे प्रति रुचि रखती है तो यह ब्रह्मांड का वरदान है। इसका अपमान मत करो। इसे केवल शरीर तक मत सीमित करो। इसे आत्मा का मार्ग बना दो। प्रेम और ध्यान जब साथ आते हैं तो स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संबंध नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। अगर कोई महिला तुम में रुचि रखती है तो यह अस्तित्व का उपहार है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह अवसर है कि तुम प्रेम और ध्यान के द्वार खोल सको। ओशो कहते हैं, प्रेम और ध्यान जब मिलते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। स्त्री की रुचि को केवल शरीर तक मत सीमित करो, इसे आत्मा का द्वार बना दो। स्त्री का हृदय मंदिर है। जब वह तुम्हारे लिए खुलता है तो समझो कि तुम्हें अस्तित्व ने आशीर्वाद दिया है। समाज ने महिला की रुचि को अक्सर दबाया है। उसे कहा गया है कि पहल पुरुष करे, लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष में रुचि रखती है तो यह उसकी स्वाभाविक ऊर्जा का प्रवाह है। इसे रोकना उसकी जीवंतता को रोकना है। ओशो का मानना है कि नई दुनिया में महिला को स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपने आकर्षण और प्रेम को व्यक्त कर सके। अगर कोई महिला किसी पुरुष में रुचि रखती है तो यह केवल प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं है, यह दो ऊर्जाओं का मिलन है। ओशो कहते हैं, इसे समझने के लिए खुले हृदय और सजगता की जरूरत है। पुरुष को चाहिए कि वह इस रुचि को सम्मान, प्रेम और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करे। स्त्री को चाहिए कि वह अपने हृदय की आवाज को दबाए नहीं, बल्कि सहजता से उसे जिए। ओशो की दृष्टि से यह रुचि केवल संबंध बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव